Good morning, students. Today we continue our 11th chapter of Maths Rounding Numbers. Today our topic is rounding of decimal quotient. इसमें decimal quotient डिवीजन दिया हुआ है, उसे क्वेश्चन को हमें डेसिमल का राउंड ऑफ करना है. देखेंगे कैसे करना है. क्वेश्चन रीड करते हैं पहले. राइट द क्वेश्चन राउंडेड ऑफ टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस. फर्स्ट डेसिमल प्लेस मतलब हमें सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस चाहिए. फर्स्ट डेसिमल प्लेस लिख दिया इसमें, देखेंगे तो इसका मतलब डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद हमें सिर्फ एक डिजिट और चाहिए. जैसे इसमें 2 हो गए, नहीं, हमें सिर्फ 1 चाहिए. जैसे 4.2, तो 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस चाहिए, है ना. तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे. 19 को हम 3 से डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले 3 6 जा 18, 1 बचा. हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम पॉइंट, जब हमारे पास डेसिमल, हमारे पास ये 9 था, हमने इसे डिवाइड किया 4 से. 4 2 जा 8, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ 1 बचा डेसिमल, वो रिमाइंडर. अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसे हम ऊपर से नोट कर सकें, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ डेसिमल लगाकर 1 0 लिख सकते हैं, बताया था. इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे ऊपर और यहाँ 1 0 नोट कर लेंगे. अब 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया. अब एक बार डेसिमल लग गया तो हम 1 0 लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक और 0 की ज़रूरत पड़ेगी तब हम ऊपर 0 लिखेंगे. लेकिन हम सिर्फ 1 0 लगा रहे हैं, इसलिए हमें ऊपर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं. तो फिर से 3 3 जा 9, तो हमारा क्या बन गया 6.33. अब हमें बस इस प्लेस तक हमें इसे लिखना है. तो हम देख रहे हैं कि इसके बाद का डिजिट क्या है, 3 है. 3 5 से छोटा है, तो इसका मतलब हमें 3 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या बन जाएगा 6.30, क्योंकि लास्ट में तो 0 बन जाता है. अब हमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 6.3. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वेश्चन राउंडेड ऑफ टू द सेकेंड प्लेस, यानी कि हमें सिर्फ 2 प्लेस तक बनाना है इस बार. तो हमारा क्वेश्चन है 5.37 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 से इससे डिवाइड कर. अब देखिए, डेसिमल से पहले का अगर नंबर की हमें ज़रूरत है तब तो हम डेसिमल नहीं लगाते, लेकिन हमें डेसिमल के बाद वाले नंबर की भी ज़रूरत पड़ रही है. 5.3 भी तो चाहिए हमें, 5 से काम नहीं चल रहा है, तो हमें सबसे पहले डेसिमल लगाना पड़ रहा है. अब 11 4 जा 44, नीचे 9 बचा. अब 7 नोट किया, तो 11 8 जा 88, उसके बाद 9 बचा. अब हमें 1 0 हम लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल वाला फ्रैक्शन चल रहा है डिवीजन, तो उसमें 11 8 जा 88, फिर 2 बच गया. अब हमारे पास ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए. हमें 2 तक चाहिए ना, क्योंकि सेकंड प्लेस बोला है. अब हमारा आंसर, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 0.488. हमें सेकंड प्लेस तक चाहिए, तो सेकंड प्लेस के बाद में क्या नंबर है 8, तो इस 8 इज़ ग्रेटर देन 5. अब 8 ग्रेटर देन 5 है, तो हम इस 8 जो सेकंड प्लेस पर 8 है उसमें +1 करेंगे, तो ये बन गया 9. तो 0.490 हो गया, क्योंकि लास्ट में तो 0 लिख देते हैं. तो अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर बन गया 0.49. इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे. अब इसमें थर्ड प्लेस है नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो देखिए, 2 क्वेश्चन हम समझा रहे हैं आपको, ध्यान से समझेंगे. इसके एक सिंपल ले रहे हैं क्वेश्चन और एक डेसिमल वाला ले रहे हैं. 23 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 से पहले करेंगे. 16 1 जा 16, यहाँ 7 बचा. अब हमें 1 0 की ज़रूरत पड़ रही है, डिजिट लेना पड़ रहा है, लेकिन है नहीं ऊपर, तो हमने डेसिमल लगाया. तो 16 4 जा 64, फिर 6 बचा. फिर हम 1 0 तो लगा सकते हैं डेसिमल वाले डिवीजन में. अब 16 3 जा 48, फिर 12 बचा. अब फिर से 0 लगाया, तो 16 8 जा 112, फिर 8 बचा. अब 16 5 जा 80. अब हमारा ये क्वेश्चन आया है. अब हमें 3 डिजिट तक चाहिए ना, 3 प्लेस. तो इसके बाद यानी कि 5 को चेक करेंगे. 5 इज़ इक्वल टू 5, तो जब इक्वल हो या ग्रेटर देन हम क्या करते हैं, जिस प्लेस को करना है उसे 1 प्लस करते हैं उसमें. तो 7 + 1 8 हो गया, और उसके बाद क्या आ जाएगा 0.
तो 1.4380। अब ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है तो 1.438। इसी तरह से इसे करेंगे 2.153। 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9, अब क्योंकि हमें पॉइंट डेसिमल के बाद वाला डिजिट भी लेना पड़ रहा है 1, तो इसीलिए सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे। 9 2 जा 18, 3 बचा, 5 को नोट किया। अब 9 3 जा 27। अब इसके बाद यहाँ पर बचा 8, अब 3 को नोट किया। 9 9 जा 81, अब बचा 2। अब एक ज़ीरो हम लगा सकते हैं डेसिमल वाला डिवीजन में, तो 9 2 जा 18, 2 फिर से। अब हमें थर्ड डिजिट को चेक करना है, यानी कि 9 को। 9 के बाद क्या है 2, 2 इज़ लेस देन 5, तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे 9 में, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.2390। अब ज़ीरो को लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 0.239। इसी तरह से आपके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ एक्सरसाइज 11B, डू देम इन योर नोटबुक। ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, और आज हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। सो डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 11। थैंक यू।